सुप्रभात राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं, दिन भर जिन पर हमारी नजर रहेगी। आज शहीदों की पार्थिव देह आने वाली है और नजर रहेगी इस खबर पर भी कि गुरुजी मान गए, दलितों ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया ये भी आपको बताएंगे। और दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर मेलबर्न में मनेगी दिवाली पर। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। राजस्थान के रहने वाले तीनों शहीद का पार्थिव देह आज डिब्रूगढ़ से सुबह 9 बजे रवाना किया जाएगा। विशेष विमान 12 बजे दिल्ली में उतरेगा और इस विशेष विमान से शव को लाया जाएगा। तो मेजर मुस्तफा के शव को उदयपुर भेजा जाएगा। सूरतगढ़ में मेजर भंबू की पार्थिव देह आएगी और एनके रोहितश्व के पार्थिव शरीर को जयपुर लाया जाएगा। सैन्य सम्मान के साथ इन सभी शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें, अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश में ये तीनों जवान शहीद हो गए थे और इनके पार्थिव देह को आज इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो आज सैन्य सम्मान के साथ तीनों का अंतिम संस्कार किया जाना है। 12 बजे दिल्ली से विशेष विमान उतरेगा और इस विशेष विमान के जरिए शहीदों के पार्थिव देह को लाया जाएगा। तो एक ओर लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहीदों के घर परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज शहीदों का पार्थिव देह उनके घर पहुंचेगा और वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कोटा से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शांति भंग करने के आरोप में 28 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ये शांति भंग कर रहे थे और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की गई। कोटा पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर शांति भंग करने के आरोप में 28 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर ये शांति भंग कर रहे थे और इसी मामले को लेकर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की गई, जहां से कुल मिलाकर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है? जी, ये 151 की धारा शांति भंग के आरोप में तमाम अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रामीण इलाके में जहां क्योंकि दीपावली के त्योहार पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहता है और पुलिस पूरी तरह से सतर्क स्थिति की शांति और सौहार्द के साथ ये दीपावली का जो रोशनी का पर्व है वो मनाया जाए। लेकिन कुछ लोग शांति भंग करने का जो प्रयास कर रहे थे, शांति भंग कर रहे थे, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में लेकर उनको लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण की खातोली, अयाना, मोडक, सुकेत, देवली, मांझी, सुल्तानपुर सहित अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई कर इन लोगों को गिरफ्तार किया और पूरी तरह से इनको पाबंद किया है कि शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाए। क्योंकि कोटा ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में, एमपी से सटे इलाकों में दीपावली के त्योहार को देखते हुए 5 दिनों तक एक विशेष आयोजन के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जो टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी शांति के साथ इस पर्व को मनाने के लिए लोगों को न केवल जागरूक और पाबंद किया जा रहा, बल्कि जब इस तरह के उत्पात मचा रहे हैं, जो शांति भंग कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई भी है वो की जा रही है और इसी के तहत 28 लोगों को अलग अलग इलाकों से जो है गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, त्योहार के मद्देनजर लगातार पुलिस की ओर से एक्शन भी लिए जा रहे हैं जिससे कि शांति व्यवस्था किसी भी तरह से खराब ना हो सके। ओम प्रकाश, अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारियां की गई हैं, क्या कहना है पुलिस का मामले पर? क्या कुछ कार्रवाइयां इन सभी पर की जाएंगी?
जी, फिलहाल तो इनको 151 में धारा में गिरफ्तार करके पाबंद किया गया है, लेकिन यदि ये पाबंद करने के बाद भी इसकी इन लोगों की शिकायत फिर से आती है तो निश्चित रूप से गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा लोग जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जाब्ता लोगों को जागरूक भी कर रही है और अपील कर रही है कि शांति और सौहार्द के साथ रोशनी की इस पर्व को मनाएं, क्योंकि एमपी से सटे इलाकों में कई जगह सुकेत और मंडाना के आसपास में इस तरह के मेलों का आयोजन होता है, कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, भीड़-भाड़ वाले यहाँ इलाके हो जाते हैं। तब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक चुनौती भी रहती है कि इस तरह के ये जो कार्यक्रम है वो सफल हो। बिल्कुल ओम प्रकाश, त्योहारी सीजन में हुड़दंगाई भी देखने को मिलती है, ऐसे में लगातार प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि शांति बनाए रखे और इसी को लेकर कार्रवाइयां भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं दीपोत्सव की। भगवान राम की अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का भी प्रोग्राम है। तो पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि शाम 4:55 पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है। दीपोत्सव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। शाम 4:55 पर रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और 5:05 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन किया जाएगा। शाम 5:40 पर राम कथा पार्क में भी कार्यक्रम है, जहां पर पीएम मोदी शामिल होंगे और इसके बाद भगवान राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम 6:25 पर मां सरयू की आरती करेंगे। 6:40 पर दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो वहीं 7:25 पर ग्रीन डिजिटल फायर वर्क का भी निरीक्षण किया जाएगा। दीपोत्सव में कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। तो अयोध्या में आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है और 17 लाख दीपों से अयोध्या आज जगमगाएगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और राजधानी जयपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का धरना सरकार से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सरकार की ओर से मिले ठोस आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपने धरने और अनशन को समाप्त कर लिया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी जयपुर में तबादले की मांग को लेकर के तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथी जो थे अनशन कर रहे थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, मगर उन्हें सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। उसके बाद में अब धरने को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हमारे साथ में इनके संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सहमति बनी आप लोगों की? अब क्या आप लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं? सर, हम आज प्रताप सिंह जी खाचरिया आवास के यहाँ गए थे और उनसे कहा था कि आप हमारे सीएम तक बात पहुँचाइए और हमें ये बताइए कि हम हमारे स्थानांतरण कब होंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बात करके किया या कैसे किया, लेकिन उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे ही प्रधानाचार्य लेक्चरर इनकी जब जैसे ही सूची खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप ही के तो नंबर है, आपका हम शुरू कर देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 46,700 रिक्तियाँ जिले वाइज जैसे सरकार घोषित करती है उससे पूर्व निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपसे, आप रिकॉर्ड करिए इस बात को और मीडिया में चला दीजिए, आपके स्थानांतरण हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, ये जब ये खबर मिल रही है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्दी नीति भी लाई जाएगी और तबादले भी किए जाएंगे, तो क्या आप लोगों को कोई रिलैक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल की जीत हुई आपके? देखिए, हाँ, फिलहाल ये लग रहा है कि संघर्ष की जीत हुई है और सरकार हमारी बात सुनेगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये जयपुर यही है, ये शहीद स्मारक यही है, हम फिर ताल ठोक कर आएंगे यहाँ। और इस बार गांधी जी का जो अनुसरण हमने किया है, गांधी जी की जो पहली स्टेप थी आध्यात्मिक और अहिंसात्मक आंदोलन, उससे अगली जो स्टेप थी करो या मरो, उस पे हम पहुंच जाएंगे। अगर सरकार हमारे अनुसार स्थानांतरण नहीं खोलती है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्दी ही, तो हम उस अगली स्टेप पे चले जाएंगे।
तो वैसे मुझे पूरी ये संवेदनशील सरकार है, इसने हमें RGHS दिया है, OPS दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी इस बात को सुनेगी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण जल्दी ही खोल देगी। स्थानांतरण होने के साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जिला बदला जाएगा तो आप जूनियर हो जाएंगे, जूनियरिटी हो जाएगी, सीनियरिटी को नहीं गिना जाएगा। इस पर क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल, हमारी जो वेदना है 10-10, 15-15, 20-20 सालों से जो शिक्षक दूर दराज जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, उन सब की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जब सरकार सभी वर्गों के स्थानांतरण कर रही है तो हमारे स्थानांतरण कर देवे, और हमें अगर इसके लिए अपनी वरिष्ठता का विलोपन करना पड़ता है तो हम स्वेच्छा से विलोपन करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं बाड़मेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के दौरान हादसा हो गया। फैक्ट्रियों के दूषित पानी के लिए बने सीवरेज की सफाई करने चैम्बर में उतरे 2 मजदूर बेहोश हो गए। उसमें से एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे मजदूर को गंभीर अवस्था में जोधपुर रेफर किया गया। दोनों मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज में सफाई करने उतरे थे, लेकिन चैम्बर में जहरीली गैस होने से दोनों अंदर ही बेहोश हो गए, जिन्हें पास खड़े अन्य मजदूरों ने बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गई। उधर सीकर के शिवसिंहपुरा इलाके में दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की बड़ी वारदात हुई। कार में सवार होकर आए बदमाश 2 ज्वेलर्स भाइयों से करीब 11 लाख का सोना और चांदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने ज्वेलर्स भाइयों के साथ जमकर मारपीट भी की। बदमाशों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। मारपीट में दोनों ज्वेलर्स भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। दिवाली पर चाक चौबंद व्यवस्था के दावे करने वाली पुलिस की भी इस वारदात के बाद पोल खुल गई है। संस्कार स्कूल के पास की स्थिति है, टंकी के पास की। मैं जा रहा था भादवासी गांव, मेरा भादवासी गांव है, यहाँ गाँव व्यवस्था में पड़े थे। इनके पास 10 किलो चांदी और सोना था, कुछ 10 लाख के समथिंग सामान बता रही है। मैं इनको गाँव व्यवस्था में पड़े थे, इनको यहाँ से उठाया और लेके कल्याण हॉस्पिटल आ गया। ग्रामीण कॉलेज के पास 2 व्यापारियों से लड़ाई झगड़ा लूटपाट की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची, जिनके थोड़ी चोट लगी हुई है, जो भादवासी गांव के बता रहे थे, और भादवासी गांव के लिए मौके से रवाना हुए थे। रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी डिजायर में 4-5 बदमाश बैठे थे, जिन्होंने रोक के लड़ाई झगड़ा किया और इनका बैग आदि छीन के ले गए। इसमें करीब चांदी 6-7-8 किलो बता रहे हैं और 100 ग्राम सोना बता रहे हैं। और खबर झालावाड़ से है, जहां दिवाली के मद्देनजर पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 22 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, एक राइफल समेत धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। तो वहीं मौके से पुलिस ने चोरी की संदिग्ध 34 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। जिले के अखलेरा थाना क्षेत्र के महुआ खो और दुर्जनपुरा गांव में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस के 15 अधिकारियों और करीब 150 जवानों के भारी पुलिस जाब्ते ने दबिश देकर यह कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। उधर राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक के बीच जयपुर मेट्रो शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर साबित हो रही है। दीपावली के त्योहारी सीजन में 4 दीवारी में घूमने वाले लोगों के लिए ये सबसे फायदेमंद साबित हो रही है। एक वक्त में जयपुर मेट्रो में राइडरशिप नहीं मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट घाटे का सौदा साबित हुआ था, लेकिन चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो का फेज 1B रूट शुरू होने के बाद में राइडरशिप बढ़ने लगी है। त्योहारी सीजन में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच रहने वाले लोगों के लिए जयपुर मेट्रो सबसे सुगम यातायात बन गया है। त्योहार को देखते हुए जयपुर मेट्रो ने इस बार मेट्रो के फेरों में बढ़ोतरी भी की है। तो वहीं राइडरशिप की बात करें तो जयपुर मेट्रो से प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो यातायात का किस तरीके से सुगम साधन बन चुका है, ये आज हम आपको दिखाएंगे कि जो 4 दीवारी की जो रोशनी है वो देखने के लिए इस त्योहारी सीजन के अंदर जो लोग हैं वो मेट्रो का सफ़र करते हैं। इसके साथ ही साथ में जो रोज़ जो रूटीन में आने जाने वाले जो लोग हैं वो मेट्रो का काफ़ी यूज़ लेते हैं और उसका फ़ायदा ये है कि उन्हें जो भारी जो ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलता है।
कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मेट्रो से सफर कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं? नहीं मैम, आनी टाइम करती हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसी वजह से घर निकलना है तो मेट्रो बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कैब और ऑल। तो देखिए, जो मेट्रो है लोगों को एक यातायात का सुगम साधन लगता है। आप आंटी कहाँ जा रहे हैं आप? हम बड़ी चौपड़ ऐसी ही रोशनी देखने, लाइटिंग देखने, दिवाली के हिसाब से घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप बस या अपने खुद के व्हीकल से अच्छा लगता है या मेट्रो से? नहीं, मेट्रो से अच्छा लगा। मेट्रो से सेकंड टाइम जा रही हूँ मैं, और अपना व्हीकल तो हमने पार्क करके रखा है विवेक विहार मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ लेके। आप क्या कुछ कहेंगे मेट्रो के बारे में? ये कि सुगम साधन है, टाइम का मतलब सेविंग है कि आप टाइम पे एक्चुअली पहुंच जाएंगे। अभी अगर व्हीकल वगैरह कुछ भी लेंगे तो 1 घंटे और 1.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कुछ कहेंगे जयपुर मेट्रो को लेकर? किस तरीके का ये जो यातायात है वो क्या इसका और विस्तार होना चाहिए मेट्रो का? जी अवश्य, मुझे लगता है कि मेट्रो का विस्तार होना चाहिए ताकि और भी क्षेत्र जो हैं जयपुर के वो जुड़ सकें, और ये काफ़ी सुगम है और काफ़ी मेरे ख्याल से इकोनॉमिक भी है, तो हम सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप क्या कुछ कहेंगे मेट्रो के बारे में? इससे जो है, अगर हम अभी गाड़ी से जाएं या स्कूटी वगैरह से जाएं तो बहुत टाइम लगता है, मेट्रो से कम टाइम लगता है। और अभी जैसे दिवाली है तो हम मतलब पूरी सिटी का ओवरव्यू मिल जाता है, बहुत सुंदर जो रियल जयपुर सिटी है वो दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। और धनतेरस पर कोटा में रोशनी से बाजार जगमग हुए। शहर के इंदिरा मार्केट समेत कई बाजारों में इलेक्ट्रिक दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। इंदिरा मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। दीपावली का त्योहार है और रोशनी और जगमगाहट के बिना यह त्योहार अधूरा रहता है। शायद यही वजह है कि जो शहर के मार्केट है वो खास तौर से रोशनी और जगमगाहट और लाइट वाले मार्केट जो है, दुकानें हैं, वो इन दिनों जो है ग्राहकों से सरोबार है। एक मार्केट के अंदर एक रोशनी और लाइट्स की दुकान है, वहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्राहकों की भीड़ है। दुकानदार से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं आज खास रौनक देखी जा रही है? हाँ जी, आज धनतेरस के उपलक्ष्य में अच्छी खासी रौनक है। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे कि भीड़ कम होती है। समय है, रोज ही ऐसा लग रहा है आजकल तो के त्योहार है। ये इंदिरा मार्केट के पास का नज़ारा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, इधर की तस्वीरें। पूरा जो मार्केट है जहां रंग बिरंगी रोशनी और सजावट इस मार्केट में हो चुकी है, और मिट्टी के दिए को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है रंग बिरंगी रोशनी और लाइटों से ये मार्केट सजा हुआ है, और उनको लेने वाले लोगों में भी जो है बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वही धनतेरस पर जियो ने धमाकेदार सौगात दी है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान के टेम्पल टाउन नाथद्वारा में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। जियो ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई से लोगों को सुपर फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। रिलायंस जियो ने देश को एक और सौगात दी है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो ट्रू 5G और जियो ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभारंभ किया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान के टेम्पल टाउन नाथद्वारा से 5G सर्विसेज की शुरुआत की। इस मौके पर आकाश अंबानी ने कहा कि मानवता की सेवा भारतीय संस्कृति की खासियत है, हमारी सामाजिक धार्मिक परंपराओं में इसकी जड़ है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो, पर जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। शिवराज जी के आशीर्वाद से नर्मदा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। जियो ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई सेवा से शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित ऐसी जगहों पर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
जियो यूजर्स वेलकम ऑफर पीरियड के दौरान मुफ्त में इस सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही नॉन जियो यूजर्स भी इस सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। जियो अपनाने के बाद यूजर्स को सभी सेवाओं के अनलिमिटेड इस्तेमाल का मौका मिलेगा। जियो ट्रू 5G सर्विसेज के साथ जियो ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई सेवा देश में 5G सर्विसेज के लिए जियो लगातार काम कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में हाल ही में जियो वेलकम ऑफर लॉन्च किया गया है। जियो ने नाथद्वारा और भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में ट्रू 5G वाईफाई सर्विसेज की शुरुआत की है। इसके साथ ही चेन्नई में भी जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर लॉन्च किया गया है। यूजर्स यहां 5 GB डेटा 1 Gbps की स्पीड से एक्सेस कर पाएंगे। 5G सेवाएं सिर्फ देश के बड़े शहरों तक सीमित न रहें, इसका फायदा देश के हर नागरिक, हर घर, हर बिजनेस को मिले। इसी लक्ष्य को पूरा करने में जियो जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।